नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों की बहाली चल रही है और आपको बता दें कि इसी क्रम में 1799 सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा 18 और 21 जनवरी को एग्जाम लिया गया, पीटी परीक्षा लिया गया। और हमने ही आपको सबसे पहले बताया था जब बातें चल रही थी कि 15 फरवरी से पीटी रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू कर दिया गया था। उस समय ही हमने आपको जानकारी दिया था कि एग्ज़ाम जो है वो होली के बाद आएगा, 7 से 10 मार्च के बीच में संभावित है आपका रिजल्ट। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आपका मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट तक लिया जाएगा। हालांकि परीक्षा कैलेंडर में मार्च ही दे दिया गया था, तो इस पर भी हमने स्पष्टीकरण दिया था कि मार्च में होने की संभावना नहीं है, अप्रैल में ही आपका मेंस का एग्जाम होगा, वो भी लास्ट में। और देखिए कि कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ है। अब इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बीपीएसएससी के द्वारा बिहार के 5 जिलों के जिलाधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन ये पत्र देखने से सही प्रतीत होता है। ये सरकारी पत्र प्रतीत हो रहा है और इससे पहले भी विभिन्न आयोगों के आवासन से संबंधित ऐसे पत्र सोशल मीडिया पर आते हैं और उसी से पुष्टि होती है कि फलना एग्जाम जो है वो कब लिया जाने वाला है। तो बताएं, इस पत्र में 5 जिलों को सूचित करते हुए लिखा गया है कि 19 अप्रैल को 2 पालियों में दरोगा मेंस का एग्जाम प्रस्तावित है और इसके लिए आप कुछ शर्तों के साथ आवासन की सुविधा मुहैया कराएं। पत्र का लबोलुआब यही है। तो 19 अप्रैल को मूड बनाया है, तारीख तय कर लिया है बीपीएसएससी ने, लेकिन इससे एक और समस्या उत्पन्न हो गई है और ये दरोगा मेंस परीक्षा देने के लिए जो छात्र दावेदार हैं, चूंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है इसलिए हम दावेदारी ही बोलेंगे, जो दावेदारी है उनका कहना है कि बिहार में ऑलरेडी 14 से लेकर 22 अप्रैल तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाने वाला है, एईडीओ का एग्जाम। आप देख सकते हैं एईडीओ का भी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जो कि 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक लिया जाने वाला है। और इसमें देखिए आप 16 और 19 अप्रैल को ही गैप है, यानी कि इन 2 दिन एग्जाम नहीं है। और देखिए कि बीच में ही एग्जाम का डेट बीपीएसएससी के द्वारा रख दिया गया है। अब इससे कैसे छात्र प्रभावित होंगे? हम लगातार आपको शुरू से, जब से एईडीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया था, जब सरकार ने इस कैडर का गठन किया था, उसी समय से हमने आपको जानकारी देना शुरू कर दिया था कि ये बीपीएससी का सबसे बड़ा परीक्षा होगा अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से। वजह यह था कि इसका योग्यता जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन है और ऐसे में सीजीएल की तैयारी करने वाले, दरोगा की तैयारी करने वाले, शिक्षक की तैयारी करने वाले और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे और सारे जो हैं वो मजबूती के साथ इसका तैयारी भी करेंगे। वैसा हुआ भी। ये बीपीएससी के इतिहास का सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों वाला ये परीक्षा होने जा रहा है, जिसमें 11 लाख के आसपास कैंडिडेट आवेदन किए हुए हैं और काफ़ी जोर शोर से इसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन इसके बीच में ही 16 और 19 अप्रैल को गैप है, 14 से लेकर 21 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। 19 अप्रैल को ही बीपीएसएससी के द्वारा, अगर ये पत्र सही है, तो मेंस एग्जाम का डेट प्रस्तावित कर दिया गया है। और आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, बीपीएससी अपने एग्जाम के डेट में 1 घंटा का भी इधर उधर नहीं करने जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा जनवरी में ही ये तारीख बता दी गई थी और कुछ दिन पहले ही इसका शेड्यूल भी सार्वजनिक कर दिया गया है। तो बीपीएससी तो चेंज नहीं करने जा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएसएससी ने आखिर 19 अप्रैल का डेट क्यों रखा? उन्हें भी पता है कि उनके बहुत सारे कैंडिडेट जो दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस एग्जाम को के लिए आवेदन किए हुए हैं
1799 सीटों की संख्या है। लगभग मेंस के लिए 36,000 प्लस कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 36,000 में लगभग 20,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एईडीओ का एग्जाम के लिए भी आवेदन दिए होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। मिनिमम मैं 20,000 कह रहा हूं। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि बीपीएससी के भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं कि उनके यहां परीक्षा का डेट डिसाइड करने के लिए एक समिति है जो कि बिहार और देश भर के होने वाले महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को डेट को निर्धारित करती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि TRE 4 के एग्जाम का डेट सितंबर दिया गया है। लेकिन बीपीएसएससी का देखिए कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। 14 से 21 अप्रैल तक इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में हर एक छात्र को 2 दिन एग्जाम देना है और उसके बीच में ही एग्जाम प्रस्तावित कर दिया गया। अगर ये पत्र सही है तो, जो कि सही प्रतीत होता है, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पत्र हमेशा से वायरल हुए हैं और इनकी सूचनाएं सही हुई है। क्योंकि जब आयोग के द्वारा जिलों में पत्र भेजा जाता है तो वहां से पत्र जो है वो वायरल हो जाता है। और ये भी देखिए आप गया कार्यालय से वायरल हुआ है। तो ये डेट अगर सही है तो बीपीएसएससी को विचार करना चाहिए था। ये आपके जो कैंडिडेट बनने वाले हैं उसमें बड़ी संख्या में छात्र एईडीओ का भी एग्जाम दे रहे हैं। चलिए, आपने तो 5 मेंस का सेंटर दिया है। अब भागलपुर जिसका होगा उसके आसपास में जिनका जिलों के जो कैंडिडेट होंगे वो भागलपुर में एग्जाम देंगे। लेकिन एईडीओ के एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है वो सेंटर डिसाइड किए जाते हैं छात्रों के। अब आप सोचिए किसी छात्र का जो कि बांका का रहने वाला है उसका सेंटर अगर पश्चिम चंपारण पड़ता है, बेतिया पड़ता है, तो और वो उसका एग्जाम जो है वो 17-18 को होता है, कैसे वो 19 तारीख को सुबह 8 बजे आपके सेंटर पर रिपोर्टिंग कर पाएगा? 1 घंटा पहले आप एंट्री बंद कर देते हैं, 2 घंटा पहले आप एंट्री देते हैं, कैसे पहुंच पाएगा? फिर से यही कमोबेश हाल जो होगा 19 तारीख को, जो छात्र मानिए दरोगा का एग्जाम दे देता है शाम को, दूसरे शिफ्ट में उसका होता है और वो गया में उसका सेंटर पड़ा हुआ है मान लेते हैं, या फिर पूर्णिया में ही सेंटर पड़ा हुआ है, और अगले दिन उसका 20 तारीख को कैमूर में एग्जाम होता है एईडीओ का, कैसे वो पहुंच पाएंगे? और एईडीओ का एग्जाम भी 10 बजे से है, उसमें भी 8 बजे से एंट्री शुरू होगा, 9 बजे बंद हो जाएगा। तो आपने तो इन छात्रों को धर्म संकट में डाल दिया। इतनी दिन की तैयारी जो है वो उस पर पानी फेरा जा रहा है। और बीपीएसएससी को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, समीक्षा जरूर करना चाहिए। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी परीक्षा जो कि बिहार के हर एक जिलों में प्रस्तावित है उसका सेंटर होना, उन परीक्षाओं के बीच के एक दिन गैप में आप दरोगा जैसे अहम परीक्षा उसका आप मेंस का डेट रख देते हैं। ये कहां से जायज है? ये कहां से तर्कसंगत है? विचार जरूर करना चाहिए। बीपीएसएससी को अगर उनका ये पत्र सही है तो एग्जाम के डेट में फेरबदल जरूर होना चाहिए। बीपीएससी मेंस रहता 71वीं मेंस 25 अप्रैल से है, हालांकि उसके बीच में भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उसमें चलिए 1% हम सोच सकते थे कि चलो भाई दोनों एग्जाम जो है वो नेचर अलग है, सब कुछ अलग है। वो कहाँ 3 फेज में होने वाला एग्जाम और ये दरोगा का एग्जाम होना तो उस बीच में भी नहीं चाहिए। लेकिन ये एग्जाम जिसके लिए योग्यता और परीक्षा का जो स्वरूप है, अलग बात है कि ये 1 फेज में है एईडीओ और दरोगा जो है 2 फेज या प्लस फिजिकल है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, एक ही तरह की लगभग तैयारी है। और एक दिन आप बीच में रख दिए। अगर आपको एग्जाम लेना ही था तो इस एग्जाम से 4 दिन पहले लेते या एईडीओ एग्जाम के 4 दिन बाद लेते आप। एक ही दिन का तो एग्जाम है, 2 पालियों में और 5 जिलों में ही होना है।
ये तो मई के शुरुआत में भी लिया जा सकता है। तो गुजारिश कर रहे हैं छात्र, लगातार उनका फोन मैसेज हमारे पास आ रहा कि आखिर ये क्या खेल चल रहा। हम लंबे समय से दरोगा के साथ साथ एडीओ एग्जाम का भी हम तैयारी कर रहे हैं और दावेदार हैं, लेकिन हमारी दावेदारी तो बीपीएसएससी के इस वायरल पत्र से ही खत्म हो गया, हम टूट गए हैं। तो गुजारिश है बीपीएसएससी से कि आप 19 अप्रैल के इस डेट में परिवर्तन करें और एग्जाम लेने से पहले कम से कम बिहार के महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनके महत्वपूर्ण परीक्षाओं का ख्याल जरूर करें। छात्र प्रभावित होते हैं। आज एक कैंडिडेट जो है वो कई परीक्षाओं को देता है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि सरकारी नौकरी की दरकार सबको है। तो गुजारिश है, अगर आपने 19 अप्रैल को एग्जाम देने का फैसला लिया है तो इस पर समीक्षा जरूर की जाए, पुनर्विचार जरूर किया जाए और छात्रों को कम से कम इस धर्म संकट में ना डाला जाए कि उन्हें चुनाव करना पड़े कि हमें कौन सा परीक्षा देना है, जिसके लिए छात्र तैयार नहीं है। तो आशा करते हैं हम कि बीपीएसएससी के द्वारा इस पर जरूर कोई सकारात्मक पहल की जाएगी और छात्रों को राहत जरूर दी जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।